जय गुरुदेव, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता। माता रानी का पाठ है, नौ दुर्गा का पाठ है। आज पहला शैलपुत्री माता का दिन, दूसरा ब्रह्मगात्नी माता का दिन है। आप इस पाठ को मैं जिसे भी दे रही हूँ ध्यान से सुने, इग्नोर ना करें। माता रानी सबके घर होती है, सबको पता होता है, लेकिन माता रानी हर किसी पे आती नहीं है। सबके घर के राज बताती है, छुपाती नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से, सभी से निवेदन करती हूँ, इस पाठ को मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। ध्यान से सुने, इग्नोर ना करें। कोई भी अगर तुम्हें अच्छा ना लगे उसका मजाक ना उड़ाएं। जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी। बृहस्पति जी बोले, ब्रह्मा जी आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत, अश्विनी, माघ और आषाढ़ मास के कुशल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवानु, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। सुख मिल सकता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्यों का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है और मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बंदियां और काक बंदियां इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलगय मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है, संतानोपति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और ध्यान से रहित, भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करें, पढ़े लिखे बांधों सहित नवरात्र व्रत का स्मरण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास तुम्हें सुनाती हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य के कल्याण करने वाले इस उत्तम व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहा। मैं सावधान होकर सुन रही हूँ। आपकी शरण में आए, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीथन नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा जी की सबसे पहली रचना हो। जय माता दी।